हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सारे स्कूल गए, ऑफिस गए। उसके बाद मेरा यहाँ ब्लॉग स्टार्ट होता है और मैंने अभी गेट को बंद कर दिया। मुझे बाहर से कोई काम नहीं था, अंदर ही काम था। तो आप सबको एक बार फिर से हेलो। और यहाँ आ गई थी मैं दोपहर का के लिए लंच बनाने। तो यहाँ दाल को पकने के लिए रख दिया था और जो दूध था ना वो ठंडा हो गया था, तो उसको मैं फ्रिज में डाल दूँगी कि अब वो बाहर रहेगा तो ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए अब दूध का कोई काम नहीं था। दूध तो शाम को मतलब बच्चे पीते हैं, इसलिए। हाँ, मैं आ गई थी। मलाई था, उसका घी निकालना था मुझे। तो मैं मिक्सी तो निकाल ली थी, उसका जार मुझे मिल नहीं रहा था, बहुत ऊंचा था। फिर स्टूल लगाया और फिर ऊपर से निकाला। ये प्रॉब्लम आ जाती है, स्टूल लगाओ फिर ऊपर से निकालो। और यहाँ पर फिर मैंने जो मलाई थी उसमें उसको जार में डाल के उसको ना 1-2 बार घुमाऊंगी ना, खूब अच्छे से मक्खन निकल जाएगा। और बीच में ही मेरा पार्सल आ गया था, तो मैं पार्सल रिसीव करने चली गई थी। पार्सल को बाद में देखूंगी क्योंकि मेरा काम आधा रुका हुआ था, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो यहाँ पर फिर मैं मक्खन को निकल गया था और उसको अच्छे से पानी से धुल के फिर उसको पकने के लिए रख दूँगी। तो पानी को जो मट्ठा था वो अलग कर लूँगी, मट्ठे को पीने के काम आ जाता है। ज़्यादा दिन का नहीं रहता है ना, तो मट्ठा ना मीठा लगता है, चीनी डाल लो तो अच्छा लगता है पीने में। और यहाँ पर फिर मैंने जार को साथ में ही धुल के रख दिया कि किचन में खरीदी, और किचन भी साथ में क्लीन होता रहता है। और घी का जो टाइम होता है ना वो फ्री टाइम में ही होता है। तो दोपहर का खाने का मुझे लंच का उतना आज तामझाम नहीं था कि हाँ मुझे प्रॉपर बनाना था। दाल बनने के लिए रख दिया था, फिर चावल भी पकने के लिए रख दिया था। तो और सुबह सब्जी जो बनी थी ना, बच्चे लेकर गए थे लंच में, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैं फ्री हो गई थी, घी निकल गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करने के लिए। हम सोचते हैं कि काम बहुत, अरे कैसे होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जब करने बैठो ना तो काम होता चला जाता है और वही काम डिले होता है। और फिर ड्रेसिंग टेबल में मेरा है ना, तो रूम में नहीं रख पाती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, रूम बहुत छोटा है। और आगे में रूम, एक और रूम है लिविंग एरिया, वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ ठीक नहीं लगता है रखने के लिए। इसलिए इसको साइड में ही रख दिया फ्रिज के बगल में। और यहाँ पर इसको क्लीनिंग करना होता है। ये बार बार क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, इसके सामान जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हटाना पड़ता है इसमें। तो एक सेक्शन में जो था तो दवाइयों का रखती हूँ कि बच्चे जो होते पीते हैं तो वो दवाइयाँ रखती जाती हूँ। तो उसको दवाइयों को भी देखना था, उसको हटाना था, क्योंकि दवाइयाँ ख़राब जो हो जाती हैं वो भी रखे रहते हैं, उसकी डेट देख के मैं हटा दूँगी। बाकी जो थोड़े बहुत मेकअप के सामान होते हैं ना, डीओ चाहे क्रीम वगैरह, तो वो यहाँ पे यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर जो भी दवाई थी और बॉक्सेस थे वो मैंने फिर ऑर्गेनाइज कर दिया, और जो ख़राब थी उसको हटा दूँगी। ये दवाई है ना, होम्योपैथी है बच्चों की पेट दर्द की, तो वो मैंने रख दी थी। और यहाँ पर जो दवाइयाँ खाली थी उसको मैंने हटा दिया था, और कुछ दवाइयों को रख दिया था कि मेरे हस्बैंड आके वो देखेंगे कि क्या फेंकना है। कुछ दवाइयाँ उनकी थी तो इसलिए। और फिर यहाँ पर फिर मैंने सारे जो भी मेरे ये श्रृंगार के सामान थे, और ये अलता था जो पैरों में लगाते हैं ना, वो ज़्यादा यूज होता नहीं, तो 2-2 पैकेट रखा हुआ है, मम्मी दे देती है। और यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइज कर लिए थे, और जो चीज़ फेंकना था उसको साइड में कर दिया था। और फिर अब नेक्स्ट ड्रॉर में चलेंगे। तो ये ड्रॉर जो था कागज़ों से भरा पड़ा था, इसमें सारे जो रसीद थे, कुछ कुछ चीज़ें थी, तो इसको मैं हटा दूँगी। कोई भी चीज़ उसको देख के अभी रखूँगी नहीं। और यहाँ पे पिन वगैरह जो थी ना, सच में कहा जाता है पिन ऐसे ना, कहीं भी सफाई करो पिन ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब आप रेडी होते ना तो पिन कहीं नहीं मिलता है, चाहे आप कहीं ढूंढते रह जाओगे। तो ये रहता है, पिन हम लोग हर जगह रख देते हैं कि मिल जाए, और वही नहीं मिलता समय पे। फिर नेक्स्ट डोर निकाला, और ये ना अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो इसकी डोर ना जम जा रही, मतलब बंद हो रहा था। तो फिर उसको खोलने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे मैं ऊपर से साफ़ करते जा रही थी, नीचे आती जा रही थी, ऐसे ही साफ़ कर रही थी। ये नहीं था कि पूरा साफ़ कर दिया निकाल दिया, तो बस ऊपर से फिर अब आ गई थी लास्ट नीचे में। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो थी तो वो मिल गई मुझे, छोटी छोटी वाली। ये किसी ने ऐसे नहीं होता है रख देते, तो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी, तो वो मुझे मिली यहाँ से, सियला की थी और हमारी थी। फिर इसको मैंने क्लीन करके खाली करके, फिर इसमें जो बॉक्सेस थे ना, मेरी चूड़ियों के बहुत सारे थे, वो इसी तरीके से भरे पड़े थे। तो आज मैंने सोचा इसको चलो ऑर्गेनाइज कर ही देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने डब्बा लेकर आई, दूसरा डब्बा, और जो गत्ते वाला डब्बा था ना उसको आज मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे प्लास्टिक का डब्बा था, तो ये खाली पड़ा था, इसमें मैं अब चूड़ियों को रख दूँगी। लेकिन ये चूड़ियाँ इसमें जाएंगी कैसे, इसके लिए भी आइडिया लगाना पड़ेगा। तो ये गत्ते था ना, इसको ही मैं फाड़ रही थी, और इसको इसके अकॉर्डिंग
मैं फ़िट करूँगी, मतलब फ़िक्स करूँगी और उसके बाद इसमें चूड़ियाँ आराम से आ जाएंगी और वो मिक्स भी नहीं होंगी। तो इसको मैंने 3 सेक्शन में जैसे कि 3-4 बना दिया था और यहाँ पर मैं लगा लूँगी। देखो आप कैसे लगाती हूँ मैं। और उसके बाद ना ये क्या होता है ना कि ये मिलती नहीं है एक दूसरे में, ये सेक्शन में डिवाइड हो गई जैसे कि मिलता है। तो ये मैंने DIY कर लिया और यूज हो गया मेरा डब्बा, मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और फिर यहाँ पर सारी चूड़ियों को मैंने अलग अलग में रख दिया और देखो इससे ना क्या होता है कि अलग अलग भी रहेंगी, मिक्स भी नहीं होंगी। तो इतनी सारी हमारी चूड़ियाँ होती है ना, और यूज़ तो अब इतनी पहनते भी नहीं है, कंगन वगैरह ही पहनते हैं। चूड़ियाँ बस ओकेजनली कभी पहनते हैं या फिर रील बनाना होता है तो पहन लेती हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने सारे चूड़ियों को रख के और उसको अब अलमारी में मतलब बॉक्स में रख दूँगी। सारे डब्बे को मैंने सजा दिया था, एक डब्बा रख दिया था, सारे में चूड़ियाँ थी, किसी में ज्वेलरी थी। तो सारे को देख के मैंने एक जगह कर दिया और फिर उसको अच्छे से रख दिया। और फिर यहाँ पर हो गई थी पूरे ड्रेसिंग टेबल की सफाई। बस एक चीज़ रह गया था और मिरर, इस मिरर को साफ़ करना था। लास्ट में मिरर को साफ़ करने के लिए मैंने लाइजॉल डाला और अच्छे से कपड़े को लगाऊंगी ना तो 2 कपड़े लगाऊंगी, एक बार गीला और एक बार सूखा से, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नहीं तो वो उस पर निशान आ जाते हैं, फिर निशान आते हैं तो फिर वो फेस वगैरह देखो तो वो ठीक मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मुझे इसको अच्छे से रगड़ रही थी कि अच्छे से साफ़ हो जाए। 2-3 बार रगड़ने से ही साफ़ होता है मिरर को। और यहाँ पर फिर मैं श्री के आने का टाइम हो गया था तो मैं बाहर चली गई थी वेट करने के लिए। बाहर थोड़ी देर खड़ी रहूँगी, तब तक श्री आ जाएगी। श्री को देखना पड़ता है ना, वैन आती है तो फिर नीचे जाना पड़ता है मुझे लाने के लिए। तो श्री यहाँ आ गई थी और सॉक्स खोल रही थी, वो अपनी स्कूल की बातें बताती है और फिर मैं यहाँ पर उससे बात करते हुए उसको पैर हाथ धुला दूँगी। कभी कभी नहा भी लेती है, उसका सुबह नहा के जाती फिर आती है ना, तो गर्मी अगर रहती है तो नहा लेती है और ठंडा रहता है तो बस पैर हाथ धुल लेती है। यहाँ पर मौसम अचानक चेंज हो गया था तो फिर मैंने बाहर जो कपड़े थे फैलाए थे उसको मैं अंदर लेकर आ गई थी। स्कूल के कपड़े भी थे तो उसको सूखना ज़रूरी होता है। अभी दोपहर ही था तो अभी आधा सूखे थे, तो इनको हवा के नीचे रखूँगी ना, मतलब पंखे के नीचे रखूँगी तो वो सूख जाएंगे। सॉक्स वगैरह होती है ना जल्दी सूखते भी नहीं हैं। और यहाँ श्री अभी खाना कंप्लीट नहीं की थी, सियाला भी आ गई थी, सियाला भी टीवी देख रही थी। और यहाँ पर फिर मैं कपड़े जो थे थोड़े बहुत जो थे वो सूख गए थे उसको फ़ोल्ड कर दूँगी, और जो नहीं सूखे थे ना उसको फिर से पंखे के नीचे रख दूँगी। तो बस घर में ही कहीं जगह मिलती है ना तो वहीं पे फैला देंगे। ये गीले कपड़े थे इसलिए मैं उसको हटा दे रही थी कि उसको मैं और थोड़ी देर हवा लगेगा ना तो सूखेगा। कहीं कभी होता है ना कि कुछ कपड़े नहीं सूखते, कुछ कपड़े सूख जाते, तो वही मैं चेक कर रही थी। अगर नहीं सूखते ना तो उसको क्या करना चाहिए कि प्रेस कर देना चाहिए, एक बार प्रेस कर दो और फिर रात भर पंखे के नीचे छोड़ दो ना तो अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। तो आजकल कपड़ा सुखाना भी एक बहुत बड़ा टारगेट हो गया है, क्योंकि बारिश आ जाती है, सब जगह बारिश हो रही है, सारे जगह जहाँ भी पता करो ना मतलब बारिश हो रही है, न्यूज़ में भी यही दिखा रहा है। तो बस कपड़े सुखा हम लोग बाहर डालते हैं अंदर लाते हैं, यही हो गया है। और फिर यहाँ पर फिर मैंने इसलिए डेली कपड़े धुल भी जाते हैं, नहीं तो वो थोड़े कपड़े अगर छोड़ दिए जाए ना तो कल फिर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, फिर जगह नहीं मिलती है। और थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना तो घर में कहीं भी रख दो तो आपके सूख भी जाते हैं। यहाँ श्री खाना भी खा रही थी और फिर बैठ के गई थी होमवर्क के लिए, कि वो आती है अपनी कॉपी किताब देखने लगती है, उसे अच्छा लगता है। तो वहाँ पर फिर मैं सारे कपड़े को फ़ोल्ड करके ड्रॉर में रख दी। ये उनके कपड़े थे तो उनके कपड़ों को ड्रॉर में रख दिया। अब ये हमारे कपड़े हैं तो इनको मैं अपने ड्रॉर में रख दूँगी। उसके बाद श्री यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ने के लिए, है ना। डेट देखो, डेट क्या है 27। तो नींद नहीं आ रही थी तब तक मैंने कहा चलो ठीक है, पर यहाँ पर वो अपने कंप्लीट कर रही थी और दिन था 27, मतलब डेट था 27 तारीख। तो यहाँ पर वो मैच करने का था, वो मैच कर ली और फिर यहाँ पर LTH लिख रही थी, तो वो खुद से लिख लेती है, उसे हाथ पकड़ा के लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पर वो उसकी होमवर्क कंप्लीट हो रही थी। सियाला अभी टीवी देख रही थी। तो बच्चे जब खा लेते हैं तो थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद सोना होता है ना तो सो जाते हैं।
शेला लेट से आती है इसलिए वो बैठ के टीवी देख रही थी और श्री खा के अपने वर्क कर ली, ज़्यादा रहता नहीं, ऑफिस सो गई थी। उसके बाद यहाँ पर शाम का वक्त हो गया था तो फिर उनके आने का वक्त था तो उन्होंने कहा कुछ स्नैक्स में बना लेने के लिए। तो मैंने निकाला ये नमकीन, कॉर्नफ्लेक्स था और चूड़ा था। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैं फ्राई कर लूँगी, कॉर्नफ्लेक्स कच्चा था तो इसको हम सरसों तेल होता है ना उसमें डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर हल्का तेल में आप भून भी सकते हैं। तो मैंने इसमें फ्राई ही कर लिया था। थोड़ा सा फ्राई करूँगी क्योंकि फिर अगर फ्राई करके रखूँगी ना तो वो सिम हो जाएगा, फिर कल मतलब जैसे सिम हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है और कुरकुरा होता है तो खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला ना, देखो कितना जल्दी एकदम फैल जा रहा था, बहुत बड़े बड़े हो जा रहे थे। तो इसको मैं अभी नमकीन जैसे होता है ना, चूड़ा डाल के चना डाल के मिक्स करके भूजा बोलते हैं वो बनाऊंगी। और ये जो चूड़ा था ना वो सिम हो गया था, इसको बस तवा पे गरम कर दूंगी। ये भुना हुआ था ऑलरेडी बालू में जैसे। और यहाँ पर आ गए थे मेरे हस्बैंड तो फिर मैंने सारा तैयारी हो गई थी, बस प्याज कट कर लिया और टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ा सा ना इसमें भुना हुआ जो चना होता है ये भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी सारे को मिक्स करके एक कटोरे में, बाउल में। मिर्च वाले हमारे होंगे और जो थोड़ा सा बिना मिर्च का श्री के लिए निकाल दूँगी। यहाँ पर वो मैंने भुना था ना तो दोनों आके टेस्ट कर रहे थे कि टेस्ट करूँ कैसा लग रहा है। कॉर्नफ्लेक्स ऐसे भी खाने में ना नमकीन और कुरकुरा रहता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये भुना हुआ चूड़ा डालूँगी, जब मिक्स करूँगी ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे साइड बहुत शाम के समय बहुत खाने में अच्छा लगता है, बहुत सभी लोग को पसंद आता है शाम के स्नैक्स में। तो यहाँ पर सब चीज़ मैंने मिक्स करके उसको बना लिया और साथ में चाय भी बनने के लिए रख दिया था, चाय भी हो गई थी। ये हमारा हो गया शाम का स्नैक्स और हेल्दी भी होता है। अब इसी के साथ श्री को भी उठाएंगे और इसको ट्राई करवाएंगे श्री के लिए। और फिर यहाँ पर मैं खा के देख रही थी। इसी के साथ आज के ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।